उत्तराखंड में सीएम धामी कैबिनेट का फैसला, चार धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट और मंदिर, इसके लिए लागू होंगे कड़े कानून। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। फिलहाल चार धाम के नाम पर कोई भी ट्रस्ट और मंदिर नहीं बनेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली में चार धाम को लेकर कि चार धाम केदारनाथ धाम दिल्ली में भी बनेगा। जो यहां पर श्रद्धालु जो भक्त है वो केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो दिल्ली में ही दर्शन कर सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर लगातार जो विरोध है केदारनाथ धाम ट्रस्ट की तरफ से वो दर्ज किया गया, जिसके बाद अब यहां पर कोई ट्रस्ट और मंदिर नहीं बनेगा। इसके लिए कड़े कानून लागू किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गहरोला जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि दिल्ली में कहा गया था कि चार धाम की तर्ज पर अब दिल्ली में केदारनाथ धाम का निर्माण किया जाएगा, लेकिन तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा और अब यहां पर कहा गया है कि चार धाम के नाम पर कोई ट्रस्ट और मंदिर नहीं बनेगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने जो चार धाम है। चलिए दोबारा से एक बार संपर्क साधेंगे पंकज से, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, चार धाम के नाम पर कोई ट्रस्ट और मंदिर नहीं बनेगा। इसके लिए कड़े कानून लागू किए जाएंगे। उत्तराखंड में सीएम धामी कैबिनेट का ये फैसला है, चार धाम के नाम पर कोई ट्रस्ट और मंदिर नहीं बनेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं पंकज। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही थी, क्या जानकारी दे रहे थे आप? जी, आप कल उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट में ये चर्चा हुई कि उत्तराखंड में जो चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और कुछ ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जिनके नाम पर ट्रस्ट या समिति का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की जो आस्था है, उत्तराखंड की संस्कृति है, उस पर ठेस पहुंच रहा है। इसको लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा गया कि अब उत्तराखंड के जो चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और प्रमुख मंदिर है, जो भी उत्तराखंड के अन्य प्रमुख मंदिर हैं, उनके नाम पर कोई भी ट्रस्ट या समिति नहीं बनाई जाएगी। इसके लिए अब एक कड़ा कानून बनाया जाएगा। इस सहमति कैबिनेट से बनाई है और जल्द इस कैबिनेट को फिर पास कराया जाए, इसको विधानसभा में लाया जाएगा और इसको लागू किया जाएगा। तो कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला है। जिस तरीके से भी दिल्ली में भी जिस तरीके से विवाद वहाँ पे केदारनाथ धाम बनाने की बात की जा रही थी, जो केदारनाथ धाम जो बना रहे हैं उसका संचालन भी केदारनाथ धाम ट्रस्ट करके एक ट्रस्ट में किया है, जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब कोई भी इन चारों धामों का प्रयोग अपने ट्रस्ट या समिति के नाम पर नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात दिल्ली की करें तो यहाँ पर जो महंत है, जो संत है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, चार धाम नहीं पहुंच पाते दर्शन करने के लिए और केदारनाथ नहीं पहुंच पा रहे, वो आसानी से दिल्ली में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो वहां पर आस्था का केंद्र है केदारनाथ, उसके जो महत्वपूर्ण है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसमें कमी ना है। इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर रखते हुए और चार धाम की तरफ से ये विरोध दर्ज किया गया। जिस तरीके से दिल्ली में ये विवाद उत्पन्न हुआ है कि वहाँ पर एक केदारनाथ धाम करके स्थापना हो रही है, जिसका शिलान्यास कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड में उसका लगातार विरोध शुरू हुआ। यहाँ पर जो संत समाज है उन्होंने विरोध किया, यहाँ पर कांग्रेस विरोध कर रही थी राजनीतिक तौर पर, और जो केदारनाथ धाम के जो पुरोहित है, पंडा समाज है, उन्होंने भी कई दिनों तक वहाँ पर आंदोलन किया, जिसके बाद जो वहाँ का ट्रस्ट जिस निर्माण कर रहा था उससे ये फैसला लिया कि अब वहाँ पर जो केदारनाथ जो धाम है उसका नाम केवल केदारनाथ मंदिर होगा, धाम नहीं हुआ, क्योंकि धाम केवल एक ही हो सकता है, उसका अन्य नहीं उसको स्थापित किया जा सकता है। तो एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। पंकज, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।